मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमन। लेकिन यहाँ बात कोई पैमा की हो रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में। और पहलगाम की हसीन वादियों में एक खूबसूरत जगह, एक खूबसूरत इंस्टीट्यूट, जिसको हम जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स कहते हैं। और यहाँ पे 15 दिन का कोह का कोर्स, और इसमें मुख्तलिफ जो मुल्क के हिस्से हैं, स्टेट्स हैं, वहां से बच्चे आए। और इन्होंने आज जो है, आज ये तकरीब जो है, इख्तितामी तकरीब यहाँ पे मुनक्किद हो रही है। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कोपैमा में ये कितना शौक रखते हैं माउंटेनियरिंग में। और चूंकि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, और साथ में अगर हम इस माउंटेनियरिंग की और इस इंस्टीट्यूट की बात करें बिलखुसूस, तो यहाँ हर साल जो है कई ट्रेनिंग कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें मुल्क के कई हिस्सों से बच्चे आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग हासिल करते हैं। पहले हमारे साथ दाएं और बाएं जो हैं, जितने भी बच्चे हैं और जितने भी एडवेंचरस जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ स्पेशली पहलगाम आके इनको कैसा लगा। क्या कभी आए हैं पहलगाम? इन हसीन वादियों में कोई लम्हा इन लोगों ने गुजारा है, वो एक्सपीरियंस भी इनके साथ शेयर करते हैं। आप पहले नाम बताइए अपना। सर आशुतोष नेगी, उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड तो वैसे भी खूबसूरत जगह है, तो कैसे कर सकते हैं आप कंपेयर पहलगाम और उत्तराखंड को, पहले वो बताइए। सर डिफरेंस क्या है, पहाड़ी सेम है, बाकी जो यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, लोग अलग हैं, यहाँ का खाना पीना अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, यहाँ का खाना पीना अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ के कावा टेस्ट किया, जो कि हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में नहीं होता है। सेकंड चीज आपका नदरू साइड से जो लोटस स्टेम से बनता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। वो चीज जो मैंने आपको पसंद लगी और मैंने खाई और कश्मीर की, वो ये चीज थी। और सर चीज पहलगाम, पहलगाम एक ऐसी मतलब वैली टाइप की जो चारों तरफ से बर्फ से ढकी पड़ी है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये खाने पीने की चीजें क्या कोपैमा में ये काम आती हैं, स्पेशली जब आप पहाड़ चढ़ते हैं? सर ये जो भी ये कावा आपको बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो। ये इतना मतलब आप इसको पहाड़ों पे चल रहे हो, इसके लिए आपको गैस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आग जलाई और जस्ट मिक्स कर दिया पानी के साथ। पहलगाम कभी आए हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में? नो सर, पहले नहीं आया। पहला एक्सपीरियंस? श्रीनगर तक आया था, पहलगाम पहली बार आया। 15 दिन कैसे गुजारे आपने? सर पता नहीं लगा कैसे निकल के, इतने प्यार से निकले हैं। अभी याद रहे कि और दिन 2-3 और यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम हियर? सर आई कैन। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप पहले से ही सीखना चाहते थे, आप एम्बिशियस थे कि नहीं जी माउंटेनियरिंग वगैरह इसमें थोड़ा सा हिस्सा लेना है? सर पहले से एक्चुअली मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चीज करता रहता हूँ। बट मेरे को एनसीसी और जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का मौका दिया कि मैं चीज सीख पाया और कर पाया और बेटर ढंग से कर पाया। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम। और हम ये हमेशा बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं। और स्पेशली अगर हम अपने मुल्क की बात करें, और इस मुल्क में आज तक अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें या दीगर स्पोर्ट्स की बात करें, तो हमारी लड़कियों ने हमेशा जो है वो कमाल कर दिखाया है, नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे। आप अपना नाम बताइए पहले। जय हिंद, मेरा नाम अंजलि भार्गव है और मैं जम्मू से हूँ। अंजलि, ये बताइए, यहाँ आए कभी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। इसी कैंप के दौरान मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आई और नई नई चीजें मैंने सीखी। और इस चीज से मेरे को मतलब बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी, और मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों से मिली। यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की टोपोग्राफी, हर एक चीज मतलब बहुत ज्यादा अलग थी। यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा बहुत अच्छे हैं। बात कर रहे हैं हम जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की, द एल्पिनिस्ट्स। और पहलगाम की हसीन वादियों में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ जो 15 रोजा कोह का कोर्स यहाँ पे मुनक्किद हुआ, उसमें मुल्क के कई हिस्सों से जो बच्चे आए थे, लड़के लड़कियां, उनने यहाँ पे हिस्सा लिया। हमारे साथ ताबिंदा है। ताबिंदा, ये बताइए आप कहाँ से? सर मैं अनंतनाग से हूँ। अनंतनाग? कश्मीर से। तो आप लोकल ही हैं? जी सर। तो ये आज का तजुर्बा, 15 दिन का तजुर्बा कैसा रहा, और आप कैसे शौक रखती हैं माउंटेनियरिंग का? सर जो हमारा एक्सपीरियंस रही वो बहुत अच्छी थी। जैसे कि हम ट्रैक पे गए, हम पहाड़ों पे चढ़े, हमने जिप लाइन किया, रिवर क्रॉसिंग किया, ओवर ट्रैक किया जो पहली बार हो रहा था, तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा, हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो माउंटेनियरिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और साथ में थोड़ा एडवेंचर अपनी लाइफ, उनके लिए क्या मैसेज है? सर अगर मैं लड़कियों की बात करूंगी तो वो लड़कियां इस दौर में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि जहाज उड़ाती है, लाइक माउंट एवरेस्ट पे जाती है। और जो यहाँ पे हमारा मैराथन हुआ था तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड हमारी गर्ल्स ही आई थी यहाँ पे। तो मैं गर्ल्स से ही अपील करना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहना चाहिए इसमें और उस्तादों का।
तो गर्ल्स, इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स हैं, हम ये नहीं करेंगे। गर्ल्स हर कुछ कर सकते हैं, हर कोई भी कुछ कर माउंट एवरेस्ट की बात की आपने, K2 माउंट एवरेस्ट, आपका शौक? सर मेरा शौक है कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और मेरा शौक है पूरा होगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ कुछ और भी हैं और यहाँ मुल्क के काफी हिस्सों से। आप अपना नाम बताइए। समृद्धि, समृद्धि, कहाँ से आए आप? मुंबई, महाराष्ट्र। अरे वाह, क्या बात है। वहाँ अभी गर्मियाँ पड़ रही है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। वहाँ पे 30-35 डिग्री सेल्सियस। और आपने स्वेटर पहनी है? हाँ। अरे वाह। अच्छा, ये शौक पहले से ही था कि माउंटेनियरिंग का? जी जी, पहले से ही था। ट्रैकिंग वगैरह का शौक पहले से ही था, कुछ एडवेंचरस करने का शौक था। अच्छा, ये जो 15 रोजा कैंप यहाँ पे मुनक्किद हुआ, तो आपने भी पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बहुत कुछ मोटिवेशनल भी सीखने को मिला। पहाड़ों पे चढ़े, माउंटेन्स में भी हमने सरवाइव किया, टेंट पिचिंग किया, रिवर क्रॉसिंग किया। बहुत कुछ नया सीखने मिला, अच्छा लगा। महाराष्ट्रियन यूथ के लिए और हमारे देशवासी स्पेशली यूथ के लिए क्या मैसेज? कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ नया सीखते रहो। लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ऐसा। और ये जो सीख ये पहाड़ से ही मिलती है जब हम कोशिश करते हैं। कई बार हम नीचे आ जाते हैं, लेकिन चढ़ते चढ़ते जो फिलहाल अगर हम ये कहें कि चोटियों पे पहुंच ही जाते हैं, तो वो वहां से एक सीख मिलती है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णांश कोदिया है। कहाँ से आए आप? मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू से। जी सर। वाह, क्या बात है। वहां भी गर्मियां पड़ रही है, हाँ। तो यहाँ कभी आए हैं आप? नहीं, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। फर्स्ट टाइम? जी सर। वो भी तो स्पोर्ट्स कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा मिलेगा एडवेंचर करने को, पर मिला। तो मतलब हॉबी भी थी कि कुछ करियर एडवेंचर वगैरह, तो अच्छा रहा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम की बात करें, यहाँ कई सालों से कई तरबियती कैंप और ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं माउंटेनियरिंग सीखी जाते हैं, एडवेंचरस लाइफ। और कोशिश हम ये करेंगे, यहाँ की जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। एवरेस्ट की चोटी को सर करने वाले महफूज इलाही जो है हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक है जिला कुलगाम से। और कई बार हमने कोशिश ये की इनसे बात की जाए, बहरहाल न्यूज 18 का कोई ये श्रेय जाता है कि आज बहरहाल महफूज इलाही को हमने ऑन कैमरा ले लिया है। महफूज साहब, आप यहाँ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में काम करते हैं। आपने भी काफी जो है कमाल किया है अपनी लाइफ में। पहले ये बताइए कि यहाँ काम करते हुए आपको कैसा लग रहा है? Thank you very much. I am honored to be the part of this premier national institute of the country, as we have 4 national mountaineering institutes in India. है ना, जिम एंड डब्ल्यूएस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड हर साल हम यहाँ पे काफी कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। समर्स के दौरान माउंटेनियरिंग सीरीज ऑफ कोर्सेज कंडक्ट, जिसमें बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, देन एडवेंचर कोर्सेज, देन स्पेशल एडवेंचर कोर्सेज हम समर, और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज, एक्सपीडिशंस हम समर्स फ्रॉम अप्रैल टिल एंड ऑफ सितंबर हम ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। उसके बाद विंटर्स के दौरान हम विंटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के कोर्सेज पहलगाम, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग के अंदर कंडक्ट करते हैं। और हर साल मोर देन 2000 ट्रेनीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज जो यहाँ पे आते हैं और अलग अलग कोर्सेज में भाग लेके यहाँ से ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 400 के करीब, 400-500 जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो मेन हमारा फोकस रहता है कि जो भी यहाँ यूथ आए उनका, क्योंकि आप लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज ब्लेस्ड विद गोल्डन माइनस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, और हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी कुछ सालों से काफी बढ़ोतरी की ओर जा रहा है और काफी सारे टूरिस्ट फ्लो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो कोर्सेज है इनकी कंप्लीशन के बाद जो ये ट्रेनीज यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं वो अपने अपने फिर वेन्यूज, अपने एडवेंचर एवेन्यूज खोलते हैं और टूरिस्ट को गाइड करते हैं। एक अच्छा गाइड टूरिस्ट को मिलता है। तो अभी जो रिसेंटली हमारा एक पहला एडवेंचर कोर्स 2025 जो 25 में हमारे कोर्सेज चलने हैं, उनका जो पहला कोर्स हमारा अभी आज कंक्लूड हो रहा है, जिसका चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनंतनाग हमारे उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें 57 ट्रेनीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आए थे, डिफरेंट एनसीसी डायरेक्टरेट से जिन्होंने हिस्सा लिया। और कोर्सेज के दौरान हमने इनको काफी क्लाइंबिंग, रैपलिंग, स्ट्रीम क्रॉसिंग, जिप लाइन एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, टेंट पिचिंग, देन सर्वाइवल स्किल्स, वो सब सिखाया। और उसके बाद एक स्पेशल ड्राइव जो लिदर रिवर बैंक है, क्योंकि जो भी बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक, मेरी
मैसेज रहेगी, हम जहाँ पे भी जाते हैं प्लीज गंद ना फैलाए। एक एम याद रखना, लीव नो ट्रेस, कहीं ऐसा लगना चाहिए कि हम उस जगह कोई आया नहीं है। तो वही हमारा एम रहता है कि जो इनकी जो ट्रेनिंग हो इन एक्सीलेंस वे हो, और एनवायरनमेंट के प्रति इनका काफी ज्यादा वो ध्यान रहे कि कहीं पे भी लोग जाए वहां पे कचरा वगैरह, उसी के लिए हमने एक ड्राइव यहाँ वो स्टार्ट की, जिसमें हमने पूरा लेदर रिवर पे साफ सफाई का भी हमने इनको वो सिखाया करवाया। बाकी एक और कोर्स हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जो 24 दिन चलेगा, जिसमें उनको हम रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग, देन स्नो क्राफ्ट की ट्रेनिंग और आइस क्राफ्ट, जो पूरा पहलगाम और सोनमर्ग के अंदर कंक्लूड होगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में काफी कोर्सेज यहाँ पे बैक टू बैक चलते रहे। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए तो इंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। कभी कभी आप पहाड़ की चोटियों पे चढ़ते चढ़ते जो है गिर जाते हैं, लेकिन गिरने के दौरान आपको इंस्ट्रक्टर, और जीनल हमारे साथ हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की, और इन्हें रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया है। जीनल, आप ये बताइए कि आप शायद महाराष्ट्र से, गर्मियां पड़ रही है काफी वहाँ, तो यहाँ जैकेट पहना है। पहले थोड़ा सा वेदर के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेदर तो कंपेयर अगर आप करेंगे डाउन साउथ से या इवन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, एंड दिस इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू वेयर इट। अच्छा, ये बताइए कि अब जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ चढ़ने के दौरान जो है आपने काफी एडवेंचरस लाइफ देखी होगी, तो ड्यूरिंग जो नए बच्चे आते हैं तो क्या जब आप उनको हौसला देते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना है, तो डू यू फील कि एक होता है, एक कंपैरिजन होता है कि उनकी जो अर्ली लाइफ होती है, फिर पहाड़ चढ़ना, डर, खौफ, या आप जो खौफ भगाते हैं उनका, तो कैसा वो रहता है? ऑफ कोर्स इनिशियली जब फर्स्ट टाइम बच्चे जब ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें बहुत फेयर रहता है, बट द मोर एंड मोर दे कीप डूइंग इट, दे इवेंचुअली लर्न टू कॉन्कर देयर ओन फियर्स एंड गेट द कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्व्स। क्योंकि हमारे बच्चे कभी सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते हैं। बिल्कुल नहीं, बट जब एडवेंचर्स में आते हैं तो इवन नेचर काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू हैव दैट एनर्जी विद इन यू टू ओवरकम। हमारे बच्चे एडवेंचरस होते हैं, पहले से एम्बिशियस होते हैं, काफी सीखने सारे की चाह होती है। yes, बिल्कुल, बिकॉज की दे आर कमिंग हियर बाय देयर विल, एंड दैट्स व्हाई इनिशियली तो उनमें रहता ही है, एंड देन बाकी तो हम सब रहते ही हैं उनको बूस्ट करने के लिए, पुश करने के लिए। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में शायद आप पहली बार आए हैं, हाँ जी। तो यहाँ का तजुर्बा, यहाँ एक्सपीरियंस, और हमारे देश के विभिन्न भागों से जो बच्चे आए हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा? सी माउंटेन्स में बेसिकली जो रहता है ना, एक बहुत न्यूट्रल एनवायरनमेंट रहता है। ये मैंने पूरे अपने टेन्योर में जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो वहाँ पे इतना कोई डिफरेंसेस हमें फील नहीं होता, बिकॉज वी वर्क हियर एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप, एज अ टीम, तो बहुत न्यूट्रल ही रहता है। 15 दिन में हमारे बच्चे कुछ सीख पाए? ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें। अच्छा, अब आना चाहते हैं दोबारा? बिल्कुल आना चाहेंगे वो, ऑफ कोर्स, बिकॉज उन्हें एडवेंचर्स पसंद है, दैट्स व्हाई दे आर हियर, एंड द मोर एंड मोर दे कीप डूइंग, एंड दे फर्स्ट डे में जब वो अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं टिल द लास्ट डे, दे देमसेल्फ दे नो दैट हाउ मच वी हैव कम फार। जो फर्स्ट डे उनका थोड़ा बहुत जो लो कॉन्फिडेंस रहता है, या जो इनिशियली जो उन्हें डर रहता है, वो लास्ट डे तक काफी हद तक खत्म हो ही जाता है, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस मल्टीपल टाइम्स, तो उस हिसाब से वो काफी कॉन्फिडेंट वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, वन वर्ड फॉर आवर यूथ, स्पेशली जो हमारे ऐसे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, इस बार हमने काफी लड़कियों की तादाद भी देखी, अब लड़कियां भी काफी हद तक जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे यूथ के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, सो दैट कि इस तरह की पार्टिसिपेशन वो भी करें और इस तरह के कोर्सेज में हिस्सा लें? See, coming to the nature is always the best thing a child can do. Because आप माउंटेन्स में जितना सीखते हो वो मुझे नहीं लगता आप स्कूलिंग में या इवन कहीं और आप सीखते हो। सो इट इज़ माई पर्सनल सजेशन टू द यूथ कि जितना हो सके आप आउटडोर्स में आइए, ताकि आप खुद होके अपने आप में भी बहुत चीजें डिस्कवर करेंगे, और नेचर तो है ही सिखाने के लिए ना। बहुत 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 शुक्रिया जिनिल, और यहाँ पे हमें यही सीख मिल रही है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को जो है एक एडवेंचरस लाइफ, एक आउटिंग पे लेके उनको दिखा सकते हैं कि नेचर क्या है, नेचर कैसे एंजॉय किया जा सकता है। और कुल मिलाकर अगर हम इस जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ कई ट्रेनिंग कैंप्स और कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे माउंटेनियर्स आते हैं जो
आप यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। लेकिन इस बार हमने ये देखा लड़कियों की खासी तादाद जो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं, हमारे देश की लड़कियां किसी से कम नहीं। और यही वजह है कि इस बार लड़कियों की काफी तादाद भी हमने इन कैंपस में देखी जो ट्रेनिंग हासिल कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।